नमस्कार साथियों, एईओ की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। साथियों, क्या है इस न्यूज में देखते हैं। 12 साल ठंडी बस्ती में बड़ी व्यवस्था अब होगी लागू। संकुल केंद्र व जनशिक्षा केंद्र भी नहीं रहेंगे। बदलेगा शिक्षा विभाग का ढांचा। एईओ की नियुक्ति होगी। डीपीसी व बीआरसी के पद खत्म किए जाएंगे। 2013 में सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा यानी स्टेट एजुकेशन सर्विसेज के गठन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को पूरी तरह बदलने का दावा किया गया था। 12 साल तक यह व्यवस्था ठंडे बस्ती में पड़ी रही। अब 12 साल बाद इसे लागू किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के साथ यह व्यवस्था काम करने लगेगी। इसके तहत संकुल केंद्र, जनशिक्षा केंद्र और डीपीसी बीआरसी ऑफिस खत्म कर दिए जाएंगे। इसी तरह बीओ और डीओ जैसे पुराने पद भी खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह सहायक संचालक होंगे। उनकी भर्ती भी सीधे पीएससी के माध्यम से होगी। स्कूलों की निगरानी के लिए एरिया एजुकेशन ऑफिसर एईओ का पद होगा। वे मौजूदा संकुल केंद्र वाली व्यवस्था की जगह लेंगे। पुराने पदों में सिर्फ सीएसी ही बचे रहेंगे। वहीं नई व्यवस्था का विरोध भी हो रहा है। मौजूदा संकुल केंद्रों में से कई खत्म हो रहे हैं। इनमें से एक एमएलबी भी है, जिसे लेकर नाराजगी सामने आई। कई शिक्षकों ने इसे बरकरार रखने के लिए डीओ को पत्र लिखा है। यह बदलाव होंगे। जिला स्तर डीओ का पद अब सहायक संचालक कहा जाएगा। वे कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल देखेंगे। डीपीसी अब सहायक संचालक कहलाएंगे। प्राइमरी व मिडिल स्कूल उनके अधीन होंगे। सहायक संचालकों की सीधी भर्ती होगी। गुना में 2 सहायक संचालक नियुक्त भी हो चुके हैं। ब्लॉक स्तर बीओ की जगह सहायक संचालक होंगे। साथ ही एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर रहेगा। बीएसी व बीआरसी नहीं रहेंगे। तीसरा, जन शिक्षा केंद्र। वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। अब 44 केंद्र रहेंगे। हर केंद्र पर एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर और 2 सीएसी रहेंगे। शिक्षकों का पूरा डाटा इन केंद्रों पर रहेगा, यानी यहीं से उनके वेतन व अन्य कामकाज निपटाए जाएंगे। अभी यह पूरी व्यवस्था बीओ ऑफिसर से केंद्रित कर दी गई है, जिससे भारी परेशानी हो रही। हालांकि यह व्यवस्था में बदलाव का भी विरोध हो रहा है। अभी तक क्या हो चुका है। संकुल केंद्रों के युक्तिकरण का काम चल रहा है। इनमें 8 केंद्रों को समाप्त कर दिया गया है। इन केंद्रों को एईओ के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 80% शिक्षकों का डाटा संबंध एईओ में भेज दिया गया है। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ज़्यादातर शिक्षकों को यह जानकारी दे दी गई है कि वे किस एईओ के अधीन आएंगे। सीधी भर्ती से अभी सिर्फ 2 सहायक संचालक ही नियुक्त हुए हैं। इनमें से एक गुना बीओ हैं, जबकि दूसरी डीओ कार्यालय में पदस्थ है। बड़ा काम अब भी बाकी। इस व्यवस्था में एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति में अब भी पेच फंसा हुआ है। 2013 में जब राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया था, तो इसकी भर्ती के लिए विभागीय स्तर पर परीक्षा ली गई। इसमें 30,000 से ज़्यादा शिक्षक बैठे। इनमें से 20,000 क्वालिफाई भी किए गए, लेकिन तब पुराने कैडर वाले सहायक शिक्षकों व व्याख्याताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में याचिका लगाई। इससे पूरी व्यवस्था ही रुक गई। अब पुरानी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। अब इसके लिए नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी। यह कब होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। दिशा निर्देशों के मुताबिक काम हो रहा। जान लेते हैं डीओ CS सिसोदिया का क्या कहना है। नई व्यवस्था को लेकर सभी काम दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहे हैं। इसमें अगर किसी को आपत्ति है तो उसे भी सुना जाएगा। तो साथियों, एईओ के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर पॉइंट पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।